बहुत समय पहले एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, लेकिन उस जंगल में एक ऐसा सांप भी था जिससे सब डरते थे। कालसर्प जंगल का सबसे खतरनाक जीव था। उसकी फुफकार सुनकर ही जानवर कांप उठते थे। इस जंगल पर अब मेरा राज चलेगा। उसी जंगल में रहता था एक छोटा लेकिन बेहद साहसी नेवला, बजरंग, जो किसी से नहीं डरता था, चाहे सामने मौत ही क्यों न हो। जिस जंगल में मैं हूँ वहाँ डर की कोई जगह नहीं। एक दिन दोनों का आमना सामना हो गया। हवा में डर का सन्नाटा छा गया था। नेवले, आज तेरा अंत तय है। देखते हैं कौन किसे खत्म करता है। सांप बिजली की तरह झपटा, लेकिन नेवले की फुर्ती के आगे वो नाकाम रहा। तेरी चालें अब मेरे सामने बेअसर है, कालसर्प। आसमान में बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। कालसर्प ने नेवले को जकड़ लिया। अब देख जहर क्या होता है। और तो देख हिम्मत किसे कहते हैं। लंबी लड़ाई के बाद नेवले ने सांप को हरा दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। कालसर्प की हार के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। नेवला बजरंग अब सबका हीरो बन चुका था। हर जानवर उसका आदर करता था। लेकिन एक रात जंगल में फिर किसी की फुफकार गूंजी। वो कालसर्प नहीं था, बल्कि उसका भाई विषधर, जो बदला लेने आया था। बजरंग को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर वो समझ नहीं पाया कि असली खतरा उसके पीछे है। अचानक विषधर झाड़ियों से निकला और नेवले पर झपटा। बजरंग तुरंत बच गया, लेकिन अब लड़ाई और कठिन थी। लड़ाई भयंकर थी। विषधर ताकतवर था, पर नेवला चालाक। लड़ते लड़ते दोनों ने इतनी तबाही मचा दी कि जंगल में आग लग गई। अब दोनों को चुनना था, लड़ाई या जीवन। बारिश शुरू हुई। विषधर की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में फिर शांति लौट आई। नेवला और विषधर अब दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बन गए। विषधर और बजरंग की दोस्ती के बाद जंगल में फिर से खुशी लौट आई थी। हर जानवर अब उन्हें जंगल के रखवाले कहने लगा था। लेकिन खतरा इस बार किसी जानवर से नहीं था। इस बार जंगल में दाखिल हुए थे इंसान, जो पेड़ काट रहे थे, जानवरों के घर उजाड़ रहे थे। पेड़ों की कटाई से जानवर डर गए, पक्षी उड़ गए, हिरन भागने लगे, सब और अफरा-तफरी मच गई। बजरंग और विषधर ने फैसला किया, अब जंगल को बचाना ही उनका धर्म है। जंगल एकजुट हो गया। हाथियों ने रास्ता रोका, पक्षियों ने मशीनों पर हमला किया और विषधर ने इंसानों को डराकर भगा दिया। लेकिन भागते हुए इंसानों की मशीन से आग लग गई। अब पूरा जंगल जलने लगा। जैसे ही दोनों थककर गिरने ही वाले थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। प्रकृति भी जैसे उनकी मदद करने आई हो। बारिश के बाद जंगल फिर से खिल उठा। जानवरों ने बजरंग और विषधर को जंगल के रक्षक घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया था। विषधर और बजरंग अब सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुके थे। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। वही इंसान लौट आया, इस बार बंदूक लेकर। वो इस जंगल को अपने शिकारी खेल का मैदान बनाना चाहता था। उसने जगह जगह जाल बिछा दिए और कई जानवर उसमें फंस गए। पूरे जंगल में फिर डर फैल गया। बजरंग और विषधर ने फिर कसम खाई, इस बार चाहे जान चली जाए, पर जंगल को नहीं गिरने देंगे। बिजली की तरह दोनों ने हमला किया। विषधर ने शिकारी के जाल काट डाले और बजरंग ने उसकी बंदूक गिरा दी। लड़ाई के दौरान जंगल में आग लग गई। विषधर ने सब जानवरों को छुड़ाया, पर बजरंग आग में फंस गया। बारिश ने आग बुझा दी, पर विषधर अब बहुत कमजोर हो गया था। विषधर मुस्कुराया और धीरे धीरे शांत हो गया। सारे जंगल ने उसे सलाम किया, क्योंकि उसने अपने प्राणों से जंगल की रक्षा की थी।